ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंध में नवम अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान की स्तुति की है ध्रुव महाराज ने। जब भगवान ने उनको दर्शन दिए और उसके बाद भगवान ने उनको वरदान दिया कि तुम 36,000 वर्षों तक जो है राज्य करोगे, उसके बाद तुमको ध्रुव पद की प्राप्ति होगी, ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। ऐसा वरदान पाकर भी ध्रुव जी जो हैं वो प्रसन्न नहीं हैं, ना अति प्रीतः, अत्यंत प्रीति को प्राप्त नहीं हुए और अपने आप को बड़ा दुर्भागा मान रहे हैं। तो विदुर जी पूछते हैं कि जब एक ही जन्म में उन्होंने प्राप्त कर लिया भगवान को, तो भी वो अपने को इस प्रकार का अकृतार्थ क्यों मान रहे हैं, अकृतार्थवित। तो मैत्रेय जी बताते हैं कि देखो, ध्रुव जी ने जो तपस्या की थी उसका कारण था कि वो उस पद को प्राप्त करना चाहते थे जो उनके पिता पितामह के लिए भी दुर्लभ है। और जब उन्हें भगवान के दर्शन हुए तब उनके समझ में आ चुका कि मेरी जो उपासना है, मेरी जो तपस्या है वो सकाम है और भगवान इस प्रकार मेरी सकाम इच्छा को जान गए हैं, मेरी इच्छाओं को। इसलिए मेरी स्तुति करने पर भी कि मुझको भक्तों का संग दो, अपनी चरणों की सेवा दो, भगवान ने मेरी उपेक्षा कर दी और भगवान ने मेरे पुराने संकल्प के अनुसार ही मुझको उस राज्य को प्रदान कर दिया जो कि नश्वर है, जहां पर ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, भगवान की सेवा तो वहां पर है नहीं। और साथ ही साथ ये भी कहा भगवान ने कि तुम्हारा जो भाई उत्तम है वो मारा जाएगा लड़ाई में। तो भगवान ने ये कह के मुझे स्मरण दिलाया कि मैं अभी भी अपने भाई के प्रति मत्सरता से युक्त हूं और मेरी जो सौतेली माता है उसके वचनों के द्वारा मैं अभी भी अपने को आहत महसूस कर रहा हूं। तभी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो सौतेली माता है वो भी जो है मर जाएगी दावानल में। तो भगवान ने ये बातें जो कही इसीलिए कही, तो अत्यंत पाश्चाताप कर रहे हैं कि देखो मैं कितना बड़ा दुर्भागा हूं, मेरी मूर्खता तो देखो कि भगवान के चरण कमल प्राप्त करके भी मैंने उनसे नश्वर पदार्थों की प्राप्ति के लिए संकल्प किया, असत संसार की प्रार्थना की, जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तो जैसे एक व्यक्ति है, उसकी आयु खत्म हो चुकी है और उसकी चिकित्सा की जाए वो व्यर्थ है, उसी प्रकार से जो मैंने मांगा वो भी सब निरर्थक हो गया। मैं कितना दुष्कृतिशाली हूं कि भगवान से मैंने भगवान की सेवा नहीं मांगी और मेरा अभिमान बढ़ाने वाला जो राज्य इत्यादि है उसी की मांग की मैंने। तो इस प्रकार से मैत्रेय ऋषि जो हैं बता रहे हैं युधिष्ठिर जी को
37 श्लोक में आकर्ण्यात्मजमायांतम संपरेत्य यथागतम राजान श्रद्धे भद्रम अभद्रस्य कुतो मम। यहां कह रहे हैं अब कि यथा संपरेत्य आगतम, जैसे कोई मरकर लौटा हो, संपरेत्य माने मरने के बाद, आगतम माने आ रहा हो, ऐसे आत्मजम आयंतम आकर्ण्य, अपने पुत्र को के आगमन को सुनकर राजा न श्रद्धे, राजा ने विश्वास नहीं किया, उसको विश्वास नहीं हुआ क्या कि मम अभद्रस्य भद्रम कुतः, कि मैं नितांत अभद्र हूं, मेरे मंगल होने की संभावना कहां है कि मेरा पुत्र जो है वो वापस आ रहा है मेरे पास। कितनी बड़े आश्चर्य की बात है, विश्वास नहीं हुआ उन्हें। आगे कहते हैं मैत्रेय जी, श्रद्धाय वाक्यम देव ऋषिर्हर्ष वेगेन धर्षितः वार्ताहर तुरति प्रीतो हारम प्रादान महाधनम। तब उन्हें देवऋषि नारद की बात याद आ गई। देवऋषि नारद की बात पर उन्होंने श्रद्धा माने विश्वास किया। नारद जी ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र वापस लौटेगा बहुत शीघ्र ही। तो हर्ष के अतिरेक से अधीर होकर उन्होंने और समाचार लाने वाले को वार्ता हर्तु, जो समाचार लाया था उसको अति प्रीत्या, अत्यंत प्रसन्न होकर महाधनम हारम प्रादात, बहुमूल्य हार प्रदान किया। अब आगे 39 और 48 श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। सदश्वम रथमारुह्य कार्तस्वर परिष्कृतम ब्राह्मणै कुलवृद्धस्य पर्यस्तो मात्य बंधुभिः शंखदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्राम पुरात तूर्णम आत्मजावेक्षणोत्सुकः। सत अश्वम, जो अच्छे घोड़े वाले हैं, और परिच्छदम, ऐसा जो स्वर्ण जटित रथ है उस पर बैठकर और ब्राह्मणों को, कुल वृद्धों को लेकर मंत्रियों के साथ चारों ओर से घिरे हुए, पर्यस्तम माने पर्यस्तः, चारों ओर से घिरे हुए, शंख दुद्धुभी बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ऐसे आत्मज अभीक्षणश उत्सुक है, अपने पुत्र से मिलने के लिए उत्सुक राजा उत्तानपाद जो है तूर्णम पुरात निश्चक्रा में शीघ्र ही अपने नगर से बाहर निकले। 41 श्लोक में बोलते हैं, सुनीति सुरुचिश्चास्य महिष्यौ रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकाम सार्धम उत्तमेनाभिजग्मतु। अस्य महिष्यौ, इनकी जो दोनों रानियां हैं, महिषियां हैं, वे भी सुनीति और सुरुचि रुक्म भूषिते, स्वर्ण अलंकारों से आभूषित होकर, और उत्तमेन सार्धम, जो राजकुमार उत्तम है उसके साथ, शिबिकाम आरुह्य, पालकी में बैठकर अभिजग्मतु आ रही हैं, ध्रुव को देखने के लिए वो भी चल पड़ी। 42 और 43वां श्लोक एक साथ होगा। तम दृष्ट्वोपवनाभ्यास आयांतम तरसारथात् अवरुह्य नृपस्तूर्णम आसाद्य प्रेम विव्वल परिरेभेऽङ्गजं दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमनाश्वसन् विश्वक्सेनाङ्घ्रि संस्पर्श हताशेषागबन्धनम्। तम उपवन आभ अभ्यास, उन ध्रुव के जब वो उपवन के पास आ गए तब आयांतम दृष्टवा, आते हुए देखकर, प्रेम विह्वल होकर, जो राजा है नृप व्याकुल होकर, तरसा रथात, तरसा माने रथ से, तरसा माने कूदकर, तुरंत, अवरुह्य माने कूदकर, तूर्णम आसाद्य, शीघ्र ही उसके पास पहुंचे। और क्या कह रहे हैं, परिरेभे अंगजम दोर्भ्याम, परिरेभे माने दोर्भ्याम माने भुजाएं, भुजाओं में भरकर उनको आलिंगन किया। और कैसे, श्वसन, लंबी लंबी श्वासें लेते हुए, दीर्घ उत्कंठ मना, अत्यंत उत्कंठा युक्त चित्त से, अंगजम, अपने पुत्र को। और वो पुत्र कैसे हैं, विश्वक्सेनंघ्रि संस्पर्श, जिनको भगवान नारायण के स्पर्श से, भगवान नारायण के शंख ने उनको स्पर्श किया है, तो भगवान नारायण के स्पर्श के, चरणों के स्पर्श से जिनके अघबंधनम हत शेष, जिनके पाप और बंधन नष्ट हो चुके हैं, ऐसे ध्रुव जी। तो ऐसे ध्रुव जी जब आए तो उनको राजा ने लंबी लंबी सांस छोड़ते हुए बड़े वेग के साथ और दोनों भुजाओं से आलिंगन कर लिया अपने पुत्र का, क्योंकि अब ध्रुव जी के हृदय में किसी प्रकार का कोई पाप, कोई राग द्वेष नहीं था।
उनके सारे बंधन जो है वो नष्ट हो चुके थे। 44वें श्लोक में बोलते हैं, अथा जिघ्रन मुहुर्मूर्ध्नि शान्तैर्नयन वारिभिः स्नापयामास तनयम् जातोद्दाम मनोरथः। जात उद्दाम मनोरथः, बहुत बड़ी कामना जब पूरी हो गई होने से अथ मुहु, बार बार, मूर्धि आजिघ्रन, सिर सूंघते हुए, जैसे पहले बच्चों को प्रेम से जो है चूमते नहीं थे, उनका सिर सूंघा जाता था पहले समय में, तो सिर सूंघते हुए शीतई नयनवारी भी, शीतल अश्रुओं से तनयम स्नापयामास, अपने पुत्र को अर्थात ध्रुव जी को उस अश्रुओं की शीतल धारा से उन्होंने स्नान करा दिया। प्रेम और आनंद के कारण जो अत्यंत विवल हो चुके थे। इस प्रकार 45वें श्लोक में कहते हैं, अभिवंद्य पितु पादाव, अभिवंद्य पितु पादावाशीर्भिश्चाभिमंत्रितः न नाम मातरौ शीर्ष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणी। सत्कृतः सज्जनाग्रणी, जो सज्जनों में अग्रणी है ऐसे बालक ध्रुव, उन्होंने सर्वप्रथम अभिवंद्य पितु, अपने पिताजी का अभिवादन किया। कैसे किया? पादौ, पाद उनके चरणों के अंदर और अभिवादन किया, प्रणाम करके अभिवंद्य, और उनका आशीर्वाद पाकर, आशी भी पाकर, फिर सत्कृत शीर्षणा, सत्कार पूर्वक मस्तक झुका के मातरः न नाम, अपनी माताओं को प्रणाम किया। 46वें श्लोक में कहते हैं, सुरुचिस्तम समुत्थाप्य पादावनतमर्भकम परिष्वज्याह जीवेति बाष्प गदगदया गिरा। पादावनतम, जो अपने पैरों पर झुके हुए थे ऐसे, तम अर्भकम, उस बालक को सुरुचि ने समुत्थाप्य, उठाकर और परिष्वज्य, गोद से लकाकर, अपनी गोद में भरकर, वाष्प गदगया, आंसुओं से गदगद होते हुए, गिरा जीव इति आहा, वाणी से ऐसे कहा कि तुम चिरंजीवी भव, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, ऐसा कहकर ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया गदगद स्वर से सुरुचि ने, जो उनकी सौतेली माता थी, उन्होंने। 47वें श्लोक में कहते हैं, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं। ये सिद्धांतिक श्लोक है। कहते हैं कि यस्य प्रसन्नो भगवान, जिनसे भगवान प्रसन्न हो गए हैं, जिस पर क्यों हो गए हैं? मैत्री गुणादि भी, मैत्री आदि गुणों से। तो भगवान हरि जिन मनुष्यों के मैत्री आदि गुणों से प्रसन्न हो जाते हैं, वे समस्त जीव तस्मै भूतानी, उनके सम्मुख स्वयं आप निम्न इव, सारे लोग जो हैं वो स्वाभाविक रूप से ही झुक जाते हैं। नमंती, जैसे जल नीचे की ओर जाता है, तो समस्त जीव उनके सम्मुख नीचे की ओर बहने वाले जलधारा के समान स्वाभाविक रूप से झुक जाते हैं, जिन पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्ति की ये विशेषता है कि जो द्वेषी हैं, जो हमसे द्वेष करते हैं, वो भी हमसे प्रेम करने लगते हैं। ये भगवान की भक्ति की जो है वो है लक्षण है, साधन भक्ति का लक्षण है कि जगत उनसे अनुरक्तता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो जगत के प्रत्येक प्राणी को आनंदित करते हैं, किसी से उनका कोई बैर भाव नहीं रहता। अब 48वें श्लोक में कह रहे हैं, उत्तमश्च ध्रुवश्चेतावन्योन्यं प्रेम विवलौ अंग संगादुत्पलकावग्र सौघ्रम मुहुरुहतु। इसके बाद जो उत्तम और ध्रुव हैं भाई दोनों, वो दोनों ने ही प्रेम विवल होकर एक दूसरे का आलिंगन किया। अन्योन्यम प्रेम विवलौ, और एक दूसरे का आलिंगन करके उत्पुलका, रोमांचित हो गए, और मुहु अस्रौघम, बार बार बहुत बहुत आंसू बहाने लगे। उहुतु, आंसू बहाने लगे, वो उनकी आंखों से बार बार आनंद की अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। सुनुति रस्य जननी प्राणेभ्यो प्रियम सुतम उपगुह्य जहावाधिम
तदंग स्पर्श निर्वृता। और जो उनकी माता है ध्रुव जी की अस्य जननी, इन ध्रुव जी की माता सुनीति ने प्राणेभ्य अपि प्रियम सुतम, प्राणों से भी अधिक प्रिय जो पुत्र हैं ध्रुव, उनसे उपगुह्य, उनको हृदय से लगाकर, तत् अंग स्पर्श, उनके अंग को स्पर्श करके, निर्वृत्ता, आनंदमग्न होकर, आधिम जहाहा, निश्चिंत हो गई। उनके मन की सारी व्यथा जो है आधि, वो दूर हो गई। आधि कहते हैं मन की चिंता को, और व्याधि कहते हैं शरीर के रोग को। तो आधि और व्याधि दो प्रकार के हमारे आध्यात्मिक दुख हैं। 50वें श्लोक में कहते हैं पयस्तनाभ्याम सुस्राव नेत्र जय सलिलई शिवई तदाभिष्यमानाभ्याम वीर वीर सुवो मुहु। हे वीरवर विदुर जी, स्तनाभ्याम पय सुस्राव, स्तनों से उनके दूध टपकने लगा सुनीति के, और उस वीर माता ने, वीर सुवह मुहु, उस वीर माता ने बार बार नेत्र जयी, नेत्रों के पवित्र जल से, शिवई माने पवित्र, सलिलई माने जल से, आंसुओं से, तत्वीर अभिषिच्य, उस वीर का उन्होंने, उस पुत्र को, और अभिषिच्य मानाभ्याम, उसको भिगो रही थी अश्रुधारा से। तो वीर बालक का जो प्रसव करने वाली सुनीति जी हैं, उनके दोनों स्तन नेत्रों से झरती हुई अश्रुधारा से भीग गए, और वात्सल्य से के कारण उनके स्तनों से अविरल दुग्ध धारा प्रवाहित होने लगी, जिससे कि ध्रुव महाराज की, ध्रुव जी को अभिषिक्त कर दिया उन्होंने। 51वें श्लोक में कह रहे हैं ताम शंशुसुरजना राज्ञिम दिष्टया ते पुत्र आर्तिहा प्रतिलब्धश्चिरम नष्टो रक्षिता मंडलम भुवः। अब क्या कह रहे हैं या जनाम ताम राज्ञिम, जो लोग हैं वहां पर, वो ताम माने उन महारानी की, किसकी? सुनीति जी की। सशंशु, प्रशंसा करने लगे, कहने लगे कि महारानी ने आज दिष्टया, सौभाग्यवश, चिर नष्टम, बहुत दिनों से जो खोया हुआ था, ते पुत्र प्रतिलब्ध, अपने पुत्र को प्राप्त किया है, और आर्तिहा, ये जो पुत्र है सबका दुख नाश करने वाला होगा, भुव मंडलम रक्षिता, और सारे भूमंडल का रक्षक होगा, सबका पालन करेगा ये आपका पुत्र। इस प्रकार से नगरवासी लोग जो हैं वो सुनीति जी से कहने लगे कि हे महारानी, आपकी सुकृतियों के फल से सौभाग्यवश बहुत दिनों बाद आज आपके संताप को दूर करने वाला ये आपका पुत्र लौट आया है, और यही पुत्र जो है हमारा भूमंडल का पालन करेगा। 52वें श्लोक में कहते हैं अभ्यर्चितस्त्वया नूनम भगवान प्रणतार्तिहा यदनुध्यायनो धीरा मृत्युम जिज्ञु सुदुर्जयम। यहां कह रहे हैं अभ्यर्चितस्त्वया नूनम, जिन भगवान का यत अनुध्यायनम, जिनका निरंतर चिंतन करने वाले जो धीर पुरुष हैं, वो सुदुर्जयम मृत्युम जिज्ञु, दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। ऐसे नूनम त्वया, निश्चित रूप से आपने, प्रणत आर्तिहा, ऐसे जो भगवान हैं जो अपने शरणागत भक्तों के दुख की नाश करने वाले हैं, आरती हमारे नाश करने वाले हैं दुख का, ऐसे भगवान की आपने अभ्यर्चित, अच्छी प्रकार से पूजा की है, आपने पूजा की है, तभी आपको इस प्रकार का पुत्र प्राप्त हुआ है। 53वें श्लोक में कहते हैं लाल्यमानम जनेरैमम ध्रुवम स्रभ्रातरम नृपः आरोप्य कर्णिम हृष्ट स्तूयमानो विशतपुरम। यहां कह रहे हैं कि जनई एवं, जने का मतलब वहां पर जो सभी प्रकार के लोग इकट्ठे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि लोगों के द्वारा इस प्रकार ध्रुवम लाल्यमानम, ध्रुव को लाड़ प्यार दिखाने पर, हृष्ट नृप, जो राजा हैं उत्तानपाद, वो अत्यंत प्रसन्न हुए, और उन्होंने सभ्रातरम, उसके भाई उत्तम के साथ उन्हें कारिणीम आरोप्य, अपनी एक हथनी पर बिठाया। करणी होते हैं, हथनी को बोलते हैं। तो हथनी पर बिठाकर महाराज उत्तानपाद जो बड़े हर्ष के साथ उन्होंने स्तूयमानः, लोगों के द्वारा
प्रशंसित होते हुए स्तुति गान करते हुए उनके भाग्य की पुरम अभिषत अपने नगर में प्रवेश किया। तो सभी लोग जो हैं उनके भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं और उनका अनुगमन कर रहे हैं राजा का। 54वें श्लोक में बोलते हैं, तत्र तत्रोपसंक्लिप्तैर लसन मकर तोरणै संवृतै कदली स्तंभै पूत पोतैश्च तद्विधै चूत पल्लव वासः स्रग मुक्तादाम विलंबिभि उपस्कृतम द्वारमपाम कुंभै सदीपकै। अब यहाँ पर जो उनका नगर है उसकी शोभा का वर्णन है। तत्र माने वहां पर नगर में जहां तहां मकर तोरणई, मकर के आकार के जो हैं तोरण बनाए गए थे और जो है कदली केले के खंबे जो हैं उनके स्तंभ बनाए गए थे और उसी प्रकार के जो हैं पूत पोगई लसन सुपारी के पौधे वहां पर सुशोभित थे। प्रत्येक महल में मकराकृति के तोरण थे, फल मंजरियों के साथ केलों के स्तंभ थे, सुपारी के नवीन वृक्ष सजाए गए थे। प्रत्येक द्वार पर जल से पूर्ण कलश रखे हुए थे। चूत पल्लव आम के पत्तों के और वस्त्र और मालाएं और मोतियों की झालर लटकी हुई थी वहां पर द्वारों के ऊपर, और कलश के सामने जो दीपक हैं उनकी पंक्ति जो है सुसज्जित हो रही थी। अपाम कुंभई उपस्कृतम सदीपिकई, दीपमालाएं जो हैं कलश के आगे रखी हुई थी। 56-57वां श्लोक एक साथ करेंगे। प्राकारैर गोपुरागारै शातकुंभ परिच्छदै सर्वतोलंकृतम श्रीमद विमान शिखर द्युभि मृष्ट चत्वर रथाट्य मार्गम चंदन चर्चितम लाजाक्षतै पुष्पफलै तंडुलैर बलिभिर्युतम। यहां पर कह रहे हैं पुरी की चारों दिशाओं में परकोटे थे। प्राकार माने जो महल है उसके चारों ओर परकोटे बनाए हुए थे और गोपुर और पुरद्वार स्वर्णमय सामग्रियों के द्वारा, शात कुंभ मतलब स्वर्ण, तो इसके द्वारा विभूषित थे सारे के सारे। और सर्वतो अलंकृतम, इस प्रकार से सारे के सारे जो हैं सुंदर विमान के शिखर के समान सुशोभित हो रहे थे। विमान शिखर द्युभि, जैसे विमान के शिखर के ऊपर से जो है चमक हो रही हो उसी प्रकार से। अब आगे कहते हैं इसमें कि मृष्ट चत्वर रथाट्य मार्ग, मार्ग कैसे थे? राजपथ, आंगन, महल की छत जो थी उन पर, और जो मार्ग थे उन पर चंदन के जल का छिड़काव था। वहां पर खील, अक्षत, पुष्प, फल, तंडुल, मिष्टान, वस्त्र और आभूषण, इन पूजा सामग्रियों से सभी मार्गों को सजाया गया था। 58-59वां श्लोक बोलते हैं, ध्रुवाय पथि दृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाक्षत ददभ्यम्भू दूर्वा पुष्प फलानि च उपजहु प्रयुज्याना वात्सल्यादाशिषः सतिः क्षणमंस्तद्गुणगीतानि प्राविशत् भवनम पितुः। अब ध्रुव जी जो हैं जिस पथ से महल की ओर बढ़ रहे थे वहां की जो नगर की शीलवती सुंदरियां हैं उनको देखने के लिए आई हुई थी। तत्र तत्र पुरुष स्त्रियां उनको देखने के लिए आई हुई थी और वे उनको देखते ही वात्सल्य से भर गईं और उनको आशीर्वाद देते हुए उनके सिर के ऊपर जो है मंगल पदार्थ जैसे सरसों है, जौ है, दही, जल, पुष्प, फल, इसकी बौछार करने लगी और आनंद से गीत गा रही थी। उनके मनोहर गीत सुनते हुए ही बालक ध्रुव ने जो है पिता के महल में प्रवेश किया। प्राविशत भवनम पितुहु, पिता के घर में महल में प्रवेश किया ध्रुव महाराज ने। अब यहां पर 60, 61, 62, 63, 64 इन सब का एक साथ ही अन्वय है। इसको एक साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि सब शोभा का वर्णन है। यहां पर कोई बहुत तत्व सिद्धांत की बातें नहीं है, इसलिए इन 5 श्लोकों को एक साथ हम लोग श्रवण करते हैं। महामणि व्रातमये स तस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा न्यवसद्दिवि देववत् पयफेन निभाशय्या दान्ता रुक्म परिच्छदः
आसनानि महारणानि यत्र रौक्मा उपस्कराः यत्र स्फटिककुट्येषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति ललना रत्नसंयुताः उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरुद्रमयी कूजद्विहंग मिथुनैर्गायन्मत्तमधुव्रतैः वाप्यो वैदुर्यसोपाना पद्मोत्पलकुमुद्वतिः हंसकारण्यवकुलैर्जुष्टाश्चक्रावसारसैः। अनेक अनेक प्रकार की शोभा है जो महलों की राजमहल की शोभा होती है, उसका वर्णन है। कैसा है राजमहल? वो जब राजमहल में प्रवेश किया ध्रुव जी ने तो अत्यंत उत्तम राजमहल भवनोत्तमे उसके अंदर उन्होंने प्रवेश किया। कैसा था वो? महामूल्यवान, महामणि व्रातमय, मणियों की लड़ियों से वो सुसज्जित था। और तस्मिन उस महल में ध्रुव जी लालितो नितराम पित्रा, अपने पिताजी के द्वारा जो उनका लालन पालन, उनका लाड़ प्यार प्राप्त हो रहा था उनको, तो उस प्रकार से प्राप्त करके वो और न्यवसत दिवि देववत, उसी प्रकार से आनंद का अनुभव कर रहे थे ध्रुव जी जैसे कि स्वर्ग में देवता प्राप्त करते हैं। दिवि देववत, दिवि का मतलब स्वर्ग, देववत देवताओं के समान। तो इस प्रकार से उनके जो पिता उनको लाड़ प्यार कर रहे थे उस भवन के अंदर, जैसे कि देवता लोग आनंद को प्राप्त करते हैं स्वर्ग में। वहां पर क्या क्या था उस श्रेष्ठ भवन में? पय फेन निभा शैया, जो शैया थी वो कैसी थी? दुग्ध के फेन के समान श्वेत। और दांता रुक्म परिच्छदा, जो रुक्म का मतलब है सोना, तो स्वर्ण के समान जो है परिच्छद से अत्यंत कोमल शैया थी, जो कैसे बनी हुई थी? दांता, हाथी के दांत से, श्वेत रंग के हाथी के दांत से बनी हुई स्वर्णमय अत्यंत कोमल शैया। आसनानी महारणानी, और अत्यंत महामूल्यवान आसन था। और बहुत से यत्र रौक्मा उपस्करा, बहुत से स्वर्ण पात्र विद्यमान थे। उपकरण स्वर्ण पात्र, वहां पर अनेक प्रकार का उसमें जल शरबत इत्यादि रखा हुआ था। आगे कहते हैं यत्र स्फटिक कुड्येषु, वहां पर जो इंद्र नीलमणि है, ऐसा इंद्र नीलमणि से महामरकतेषु च, इंद्र नीलमणियों से जो खचित स्फटिकमय दीवारें हैं, दीवारें वहां स्फटिक मणि की बनी हुई थी। तो उसमें जो है रत्नों की बनी हुई जो स्त्रियों की मूर्ति थी, मणि प्रदीपा आभांति ललना रत्न संयुता, वहां पर स्त्रियों की मूर्तियां जो रखी हुई थी उसमें मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। तो मूर्तियां बनी हुई थी रत्न की, ललना रत्न संयुता, उनके ऊपर जो है दीपक मणि प्रदीपा आभांति, दीपक जो है जगमगा रहे थे। अब उसके महल के चारों ओर का वर्णन कर रहे हैं। उद्यानानि च रम्याणि, भवन के चारों ओर मनोहर उद्यान थे जिनमें दिव्य वृक्ष थे, विचित्र रमद्रुमयी, अमरद्रुमयी कल्प वृक्ष थे वहां पर। और कैसे थे? कूजत विहंग, वहां पर जो सुमधुर ध्वनि से जो देव वृक्ष थे उनके ऊपर पक्षियों के जोड़े, विहंग मिथुनई, वो सुमधुर स्वर से कूजन कर रहे थे, गायन कर रहे थे। और जो मधुपान से उन्मत्त भ्रमण हैं, उन्मत्त मधुव्रतई, जो भवरे उन्मत्त हैं मधुपान से, वे गुंजार कर रहे थे इस प्रकार से। और वाप्यो वैदुर्य सोपाना, अनेक प्रकार की उद्यान में बावड़ियां थी जिनमें जल भरा होता है। उनकी जो सीढ़ियां थी वो कैसी थी? वैदुर्य सोपाना, वैदुर्य मणि से बनी हुई थी। और उनके जल में क्या था? पद्मोत्पल कुमुदवती ही, जल के अंदर कमल, उत्पल और कुमुद विकसित हो रहे थे। ये कमल की ही जो है प्रजातियां हैं। उत्पल को भी कमल ही कहा जाता है, कुमुद को भी कमल ही है। तो कमल, उत्पल और कुमुद तीनों चीजों का यहां पर नाम दिया है। प्रजातियां हैं कमल की ही, थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर है। हंस कारंडव वकुलई, और वहां पर हंस, कारंडव और चकवा और
सारस इत्यादि जो जलचर पक्षी थे उन सरोवरों के अंदर जो है विहार कर रहे थे, उनकी शोभा को अत्यंत बढ़ा रहे थे। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन है उत्तानपाद जी के महल का। अब आगे 65वें श्लोक में बोलते हैं, उत्तानपादो राज ऋषि प्रभावम तनयस्य तम श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परम। राजा उत्तानपाद की स्थिति बता रहे हैं कैसी है। उत्तानपादो राज ऋषि, जो उत्तानपाद हैं वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये राज ऋषि हैं। जैसे परीक्षित जी के लिए भी कहा जाएगा आगे, राज ऋषि हैं, जनक जी राज ऋषि हैं। तो पहले समय में जो राजा होते थे वो ऋषि भी होते थे, अर्थात उनको वेदों का, शास्त्रों का सभी पूरा ज्ञान होता था। ऋषि का मतलब है जो वेदों की ऋचाओं का दर्शन करते हैं, साक्षात उनके गूढ़ अर्थ को समझने वाले हैं, ऐसे राजऋषि। तो उत्तानपादो राजऋषि प्रभावम तनयस्य तम, अपने पुत्र के जो प्रभाव है उस प्रभाव को देखकर, श्रुत्वा दृष्ट्वा अद्भुततमम, उनका जो अद्भुत प्रभाव है उसको देखकर, उसको सुनकर, और जो प्रजा का उनके प्रति अनुराग है उसको देखकर, प्रजा ने किस प्रकार उनका अभिनंदन किया, इस सब को देखकर कि कितने लोग जो हैं उमड़ आए हैं देखने के लिए उनको, तो वो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात से। तो पहले उन्होंने ये बात सुन तो रखी थी नारद जी से, श्रुत्वा पहले सुनी हुई थी, लेकिन आज उसको प्रत्यक्ष वैसा ही देखा। दृष्ट्वा अद्भुत तमम, उसी को उन्होंने देखा जो नारद जी ने उन्हें बताया था। तो ये देखकर उनको अत्यंत आश्चर्य हुआ। प्रपेदे विस्मयम परम, कि देखो तो मेरा पुत्र जो है कितना महान होके आया है, भगवान को प्राप्त किया है इसने 6 महीने के अंदर अंदर। तो आगे 66वें श्लोक में कहते हैं, वीक्ष्योड़वयसं पुत्रं प्रकृतिनांच सम्मतम् अनुरक्त प्रजम राजा ध्रुवम चक्रे भुवः पतिम। अब जब राजा ने देखा, वीक्ष्य, कि अब मेरा पुत्र ध्रुव जो है वो तरुण हो गया है, तो उन्हें प्रकृति आंच सम्मतम, अर्थात राज्य का पालन करने के लिए अब वो योग्य हो गए हैं। तो उन्होंने सम्मतम, अपने जो अमात्य वर्ग हैं, जो उनके मंत्री हैं, उनकी सम्मति से, और देखा कि उनको आदर की दृष्टि से देखते हैं सारे लोग, मंत्री उनके, और प्रजा जो है उनमें अनुरक्त है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने देखा राजा ने, तब फिर ध्रुवम चक्रे भुवः पतिम, ध्रुव जी को उन्होंने युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। जब उन्होंने देखा कि ध्रुव अब तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं और जो मंत्री इत्यादि हैं वो उन्हें अत्यंत आदर की दृष्टि से देखते हैं और प्रजा जो है उनमें अत्यंत अनुरक्त है, तो इस प्रकार देखकर जो है उन्होंने मंत्रियों की भी सम्मति प्राप्त है कि भाई इनको राजा बनाया जा सकता है। तब उन्होंने उनको भूमंडल का जो युवराज, राज्य के पद पर, युवराज नहीं राज्य के पद पर ही अभिषिक्त कर दिया, राजा बना दिया। अब 67वें श्लोक में बोलते हैं, आत्मानंच प्रवसयाम प्रवयसमा कल्य विषाम पति वनम विरक्त प्रातिष्ठद विमृष्टन आत्मनोगतिम। और इसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब वृद्धावस्था आ गई है मेरी, अपनी प्रवयस समाकल्य अब आ गई है मेरी वृद्धावस्था, तो उन्होंने क्या किया, आत्मस्वरूप का चिंतन किया। विमृश्य आत्मनो, आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए और संसार से विरक्त होकर, विरक्त और वन की ओर चले गए, वन की ओर प्रस्थान किया। तो पहले राजा लोग ऐसे ही करते थे, जब उनको ये समझ में ये पता लगता था कि मेरा पुत्र अब सब प्रकार से योग्य हो गया है राज्य को संभालने के लिए, तो वे राज्य पाठ सब छोड़कर और वन में तपस्या करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए चले जाते थे।
हर एक जगह पर हम लोग आगे भी जो नवम स्कंध के अंदर राजाओं की कथा आएगी, यही बात हर जगह कहने में आएगी। और अभी चौथे स्कंद में भी जो है आगे जो भी राजा हैं, तो उन सब के लिए यही बात सुनने में आएगी कि वो संसार से विरक्त होके सारा राज्यपाट छोड़कर और वन में तपस्या के लिए चले जाते हैं। यही वास्तविक में जीवन का उद्देश्य है कि यदि हम गृहस्थ धर्म में हैं भी तो भी वानप्रस्थ को हम लोग अपनाएं, और एक समय तो हमें इस जीवन से उपराम होकर सांसारिक जीवन से और भगवान के भजन में ही तल्लीन होना ही चाहिए। अब आजकल के समय की विचारधारा बड़ी अलग सी हो गई है। लोग जो हैं बूढ़े होकर भी और भगवान का भजन करने में किसी प्रकार का कोई उनको उत्साह नहीं होता। उसी प्रकार के वही भोग जो हैं भोगते 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 मृत्यु आ जाती है। पता भी नहीं लगता किस समय मृत्यु उनको ग्रास कर ले। किसी भी समय उनको संसार से वैराग्य ही नहीं होता है। बड़े आश्चर्यजनक बात है ये, और हम सब के साथ ऐसा ही है। लेकिन यहाँ भागवत में देखेंगे आप कि हमेशा जो भी राजा लोग हुए हैं वो सभी एक स्थिति को प्राप्त करके और वन की ओर उन्होंने गमन किया है। वानप्रस्थ का मतलब ही ये है कि वन में प्रस्थान करना। वन में प्रस्थान करने का मतलब ये नहीं है कि हम जंगल में चले जाएं। अब आजकल में जंगल तो सेफ नहीं है, कलयुग के अंदर ना ही कोई जंगल रह गए हैं इस प्रकार के। हमारा शरीर भी जो है अभ्यस्त हो चुका है सांसारिक सुविधाओं का। तो अर्थ यही है कि यदि घर में भी रह रहे हैं तो अब आसक्ति को छोड़ें और भगवान के भजन में ही अपने मन को लगाएं, तल्लीन हो जाने दें एक बार। यदि हमारे को भगवान के भजन में रस आने लगा तो फिर छोड़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन रस तो आएगा तब ना जब हम उसमें लगेंगे, तो लगना तो हमें ही पड़ेगा ना। तो ऐसा दिन कब होगा जब हम वैराग्य को धारण करके भगवान का भजन करेंगे, संसार में रहते हुए ही संसार से आसक्ति से मुक्त होकर। क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि हम वन में चले जाएं, कहीं बाहर चले जाएं। कोई बात नहीं है, अपने घर में ही रहकर भजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज 67 श्लोक यहाँ पर पूरे किए इस अध्याय में। नवाध्याय यहाँ पर ध्रुव जी के विषय में, ध्रुव जी की प्रार्थना को भी हमने श्रवण किया। भगवान ने क्या उन्हें वरदान दिया और किस प्रकार से ध्रुव जी अपने को वंचित अनुभव करते हुए और प्रसन्न चित्त ना होते हुए भी, है ना, और जो है पश्चाताप कर रहे हैं कि भगवान ने मुझे क्या दे दिया। और ठीक ही दिया, उन्होंने जो दिया, मेरी भी इच्छा यही थी। तो भगवान तो वांछा कल्पतरु हैं, हम उनके साथ तो कपट नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान ने जो इनकी प्रार्थना थी उसको स्वीकार नहीं किया। भगवान ने उनको वही राज्य पाठ दिया जिसका उन्होंने संकल्प किया था भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। तो हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि हम भगवान का भजन करते हुए कहीं ऐसा ना हो कि कोई सांसारिक वस्तु मांग ले, और अगर हम मांगी तो भगवान हमें उसे आराम से दे देंगे और हम खाली हाथ रहेंगे। कुछ भी नहीं मिलेगा, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिला? संसार की वस्तु है, संसार में नष्ट हो जाएगी। तो कभी भी भगवान से किसी प्रकार से कुछ भी नहीं मांगना है, कुछ भी नहीं मांगना है। भगवान जानते हैं, मांगेंगे केवल भगवान से प्रेम, भगवान की सेवा हमको मिले, बस यही हमारी इच्छा होनी चाहिए कि आप प्रसन्न हो। हमें कोई वर नहीं चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे प्रहलाद जी का चरित्र पढ़ांगे। प्रहलाद जी क्या मांगते हैं भगवान से? प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे ऐसी आप वर देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि मेरे हृदय के अंदर कोई कामना ही ना उठे किसी प्रकार की। बताइए, पहले तो भगवान से कह रहे हैं मुझे वर चाहिए नहीं। भगवान ने कहा अच्छा चलो जबरदस्ती ले तो लो भाई, कुछ मैं आया हूं तुम्हारे पास, नरसिंह भगवान ने। तो प्रहलाद जी कहते हैं मुझे ये वर दीजिए कि मेरी कामनाएं ही ना उठे कोई हृदय के अंदर कुछ मांगने की। बताइए, तो इस प्रकार से हमें ध्रुव जी का अब आगे हम लोग श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से यक्ष जो है उनके हाथ में, उनके द्वारा उत्तम जो उनके भाई हैं मारे जाते हैं और उनका युद्ध होता है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का। 10वें अध्याय में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।